हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें उन्होंने बोला हुआ है कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O शो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो देखो इसमें हमें क्या शो करना है। तो इसकी हम पहले फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ABC उन्होंने बोला हुआ है कि AB इक्वल है AC के, मतलब आइसोसेलेस है। कह रहे हैं कि B और C का जो बाइसेक्टर है वो ज्वाइन करेगा O पे। तो B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर दोनों ज्वाइन कर रहे हैं O पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि शो करना है OB इक्वल टू OC, मतलब ये साइड इसके इक्वल हमें शो करनी है। और AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये चीज़ भी हमें शो करनी है। ठीक है, मतलब ये एक एंगल हमें शो करना है, एक हमें शो करना है कि ये OBOC इक्वल है। AO बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब होता है कि BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि AB जो है इक्वल है AC के, तो इसका ये हमें गिवन था। अब देखो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, C, एंगल C, और AC के अपोजिट है एंगल B, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो ये थ्योरम नंबर है 7.2 है शायद, 7.2 एंगल अपोजिट। तो ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 7.2। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। इसके बाद देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, एंगल B और C। अगर एंगल B और C इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B। तो देखो हाफ ऑफ एंगल C हम लेना चाहेंगे ये वाला, नीचे वाला। ऊपर भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, लेकिन हमने लेना है ये वाला। इसका नाम है OBC एंड OCB। तो एंगल OCB इज इक्वल्स टू OBC। अब देखो ये एंगल्स इक्वल हैं। अब OBC के अपोजिट साइड है OC, और OCB के अपोजिट साइड है OB। ये दोनों इक्वल हुए बाय थ्योरम 7.3 से, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है ये दोनों एंगल्स भी इक्वल करने हैं, BAO एंड CAO। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, यही दो ट्रायंगल्स उठाए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB में हमारे पास AB इक्वल टू AC हमें गिवन था। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम, AO साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, AO कॉमन है। और अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, OB इक्वल टू OC फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। तो हमें क्या चाहिए, एंगल BAO। देयरफॉर एंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी, एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब है कि ये जो एंगल ADB है ये 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब BD और DC भी इक्वल है। पहले तो एंगल ADB इक्वल है एंगल ACD के, दोनों ये 90 हैं। उसके बाद BD इक्वल है DC के, ये भी गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस है। इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC प्रूव करना है, और हमें बस यही प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन। दूसरी चीज़ है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। अच्छा, यहाँ पे ए डी सी आएगा, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90। और थर्ड है हमारे पास बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन था। तो ये बन जाता है एस ए एंड एस। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। और हमें क्या चाहिए, ए बी और ए सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब है ए बी इक्वल है ए सी के। बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो हमें शो करना है इसमें कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स है दोनों इक्वल हैं। शो करना है कि बी ई इक्वल है सी एफ के। तो इसको शो करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल, एक हमने ए ई बी लेना है, एक हमने ए एफ सी लेना है, ए एफ सी। सबसे पहले तो एंगल ये दोनों में कॉमन है, जैसे साइड्स कॉमन होती हैं वैसे एंगल्स भी कॉमन हो सकते हैं। एंगल ए कॉमन होने के बाद एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, ईच 90 है। ये दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड से ना, तो ऑल्टीट्यूड तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी चीज़ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ए बी और ए सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये चीज़ हमें गिवन थी। तो सो बाय डबल ए एस ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी, और बी ई और सी एफ ये दोनों इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी से। तो हेंस प्रूव्ड। इसी के जैसा है फोर्थ क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि बी ई और सी एफ इक्वल हैं। ठीक है, हमें शो करना है कि ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, और ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है आइसोसेलेस। तो बिल्कुल सेम होगा ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे। दोनों ट्रायंगल्स लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई एंड ए एफ सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, ए ई बी है एक, तो ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी, ईच 90। इसके बाद एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन। दूसरी चीज़ है बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ ये हमें गिवन था। तो ये देखो सो बाय डबल एस से होगा ये भी, डबल एस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी, और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। ये सेकेंड पार्ट था, प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ए बी इक्वल ए सी है और बी डी इक्वल टू सी डी है। अब इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हैं। हमें शो करना है एंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल, ये इक्वल है ए सी डी के। तो इनको करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो ज्वाइन कर दिया ए डी को, ए डी ज्वाइन हुआ। अब देखो ए डी में, ए डी ज्वाइन करते ही हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ए बी डी एक ए सी डी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी
एंड ट्रायंगल ए सी डी। क्या है हमारे पास इसमें, एक तो ए बी इक्वल है ए सी के, ये चीज़ हमें गिवन थी। एक बी सी इक्वल है सी डी के, ये भी हमें गिवन था। आइसोसेलेस है ना दोनों, तो ए बी इक्वल ए सी होगा और बी डी इक्वल टू बी सी होगा। तो ए डी कॉमन है, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो ये हो जाता है सो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और बाय सी पी सी टी से ए बी डी एंगल को इक्वल कर लेंगे ए सी डी एंगल के, बाय सी पी सी टी हैंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है। कह रहे हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी। अच्छा देखो, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी जो है वो ए डी के भी इक्वल होगी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है तो ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या किया हमने। 90 प्रूव करने के लिए सबसे पहले इफ नहीं सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये चीज़ हमें गिवन है। तो देखो ए बी के अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल है ये वाला ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल्स टू ए सी के अपोजिट एंगल ए बी सी, ए बी सी। ये हमने थ्योरम लगाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, थ्योरम 7.2 आर इक्वल। ठीक है, तो ए सी बी और ए बी सी इक्वल हो गए, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो ए सी और ए डी भी इक्वल थे, ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए डी सी और ए डी के अपोजिट एंगल है एंगल ए सी डी, सेम थ्योरम, थ्योरम 7.2। और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसको बंद कर देना, बंद कर देना। ए सी इक्वल टू ए डी है और ए सी के अपोजिट एंगल था ए डी सी, ए सी के अपोजिट ए सी इक्वल टू ए डी था और ए सी के अपोजिट एंगल है ए डी सी, ए डी सी, और ए डी के अपोजिट एंगल है ए सी डी। ये दोनों भी इक्वल हो गए, वही सेम थ्योरम ऊपर वाली थ्योरम से, थ्योरम 7.2 से। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लेने के बाद अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी बी इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ए बी सी, अब बी सी डी एंगल जो है ना ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, बी सी ए में और डी सी ए में। तो बी सी डी को हम डिवाइड कर लेते हैं बी सी ए में और डी सी ए में, और सी डी बी एंगल को एज इट इज सी डी बी इक्वल्स टू 180। ए बी सी देखो किसके इक्वल था, ए बी सी जो है ना ए सी बी के इक्वल था, तो मैं ए बी सी को चेंज करके लिखूंगा ए सी बी, और इसको हम लिखेंगे बी सी ए, और इसको लिखेंगे डी सी ए, और सी डी बी देखो सी डी बी कहाँ है, सी डी बी कह लो चाहे सी डी ए कह लो, सी डी ए ये रहा, सी डी ए सी डी के इक्वल है। तो ए सी डी इक्वल्स टू 180,
तो ये जो हमने वैल्यूज चेंज की हैं ए सी बी और ए सी डी की, ये कहाँ से आई थी? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद देखो ए सी बी और बी सी ए, कह रहे हैं ए सी बी और बी सी ए दोनों सेम ही तो हैं ये, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए सी बी। डी सी ए और ए सी डी, ये देखो डी सी ए या फिर ए सी डी, ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए सी डी इक्वल्स टू 180। टू कॉमन ले लेंगे, ए सी बी ए सी डी 180 और ट्वाइस ए सी बी और ए सी डी, ये देखो ए सी बी और ए सी डी ने दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ए सी बी और ए सी डी ने मिलकर बनाया बी सी डी। तो बी सी डी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। तो देखो बी सी डी कितना आ गया? 90 डिग्री। देयरफॉर उन्होंने क्या बोला था कि शो करने बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, बस यही बोला था, बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, तो हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7th में उन्होंने बोला ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90, ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी इक्वल्स टू सी। तो देखो एक ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, ये 90 है एंगल ए, और बी एंड सी कह रहे हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, हमें बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको करने के लिए, हमने क्या किया, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है, तो देखो ए बी के अपोजिट एंगल है सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये है थ्योरम 7.2, आर इक्वल। इसके बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ए बी सी ट्राइंगल में। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। अब इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंगल ए प्लस बी प्लस, अब देखो बी और सी दोनों इक्वल थे, तो मैं क्या करूँगा, सी की जगह बी पुट कर दूंगा। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी इक्वल्स टू 180, एंगल ए 90 गिवन था, तो 90 प्लस ट्वाइस एंगल बी 180, ट्वाइस एंगल बी 180 माइनस 90, और ट्वाइस एंगल बी इज़ 90 डिग्री, तो एंगल भी कितना आ गया, 90 अपॉन 2 45। अब क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो सी भी कितना हुआ 45, तो एंगल बी एंड सी आर बोथ 45 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं शो दैट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ईच 60 डिग्री। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में उन्होंने बोला है कि शो करना है तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। तो ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ये, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए, ये चीज़ गिवन है। अब देखो अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो देयर फॉर ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी, ये दोनों भी इक्वल होंगे थ्योरम 7.2 से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सिमिलरली अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी लेते हैं हम, तो ए सी के अपोजिट एंगल बी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, ये भी थ्योरम 7.2 से इक्वल हो गए। अब देखो बी इज सी इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल में ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे।
तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। और तीनों एंगल्स तो इक्वली थे, तो आप इनमें से तीनों एंगल्स को ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, और सी भी रख सकते हो। तो इसको मैं ए ही रखूँगा। बी इक्वल टू ए है, सी भी इक्वल्स टू ए है। तो 180, तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इज़ 180, एंगल ए इज़ 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60। क्योंकि ए बी के भी इक्वल था, ए सी के भी इक्वल था, तो बी और सी भी कितना आ गया, 60 60। तो हेंस प्रूव्ड। यही करना था इस एक्सरसाइज में।